राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज बारी है लोक नाट्यों की। तो लोक नाट्य किसे कहते हैं, शुरुआत करते हैं इसको पढ़ने की। वह नाटक जिनके आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों के मनोरंजन के माध्यम से विशेष संदेश प्राप्त कराना होता है, उन्हें हम लोक नाट्य कहते हैं। वह नाटक जिनका आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों के मनोरंजन के माध्यम से विशेष संदेश प्राप्त करना होता है, उन्हें हम लोक नाट्य कहते हैं। पहला लोक नाट्य की श्रेणी में आता है रामलीला। रामलीला क्या है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। रामलीला रामायण को मंच पर प्रदर्शित करना ही रामलीला कहलाता है। रामायण को मंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रामलीला कहलाता है। राजस्थान में रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, जो कि मूक अभिनय पर आधारित होती है। इसके अलावा जुरहरा भरतपुर तथा पाटौदा कोटा की रामलीला भी प्रसिद्ध है। मूक बधिर जो रामलीला है वह बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, हमें यह याद रखना है। रामायण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो रामायण की गई, उसी के बाद रामायण जो है वह लोकप्रिय हुई थी। बेहद इम्पोर्टेंट, ढाई कड़ी का दोहा। ढाई कड़ी का दोहा क्या है? ढाई कड़ी के दोहों की रामायण मागरौल कहाँ की है? मागरौल 12 की प्रसिद्ध है, जिसमें दोहे पढ़ने एवं उनके अर्थ दिखाए जाते हैं। बाकी की राजस्थान में बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध थी, मूक अभिनय वाली, जबकि ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला जो है वह मागरौल 12 की प्रसिद्ध है। एक बार और देखते हैं रामलीला के बारे में। रामलीला क्या होती है? रामायण का मंच पर प्रदर्शित करना रामलीला कहलाता है। राजस्थान में रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, जो कि मूक अभिनय पर आधारित होती है। जुरहरा भरतपुर तथा पाटौदा कोटा की रामलीला भी प्रसिद्ध है। रामायण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला मागरौल 12 की प्रसिद्ध है, जो कि इसमें दोहे पढ़ने एवं उसके अर्थ बताना तक ही सीमित होता है, इसमें नाटक मंचन नहीं होता। दूसरा जो लोक नाट्य है वह है रासलीला। रासलीला क्या है? राजस्थान में रासलीला फुलेरा कहाँ का है? जयपुर। राजस्थान में रासलीला फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को मंच के माध्यम से प्रदर्शित करना रासलीला कहलाता है। रासलीला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय हित हरिवंश को जाता है। हित हरिवंश को रासलीला लोकप्रिय बनाने का क्या बनाया जाता है? श्रेय जाता है, जबकि रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। अब आती है रासधारी। ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड क्या नहीं चल रहा। रासधारी नाट्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। रासधारी कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को मंच पर प्रदर्शित ना कर गली नुक्कड़ों पर दिखाना रासधारी नाट्य कहलाता है। इसमें ऐसा होता है, कोई मंच नहीं बनाया जाता, इसमें कलाकार गलियों में जाते हैं और जहाँ भी 150 आदमी एकत्रित हो जाते हैं, यह वहीं रासलीला दिखाना यानी कृष्ण की लीलाओं को दिखाना शुरू कर देते हैं, उसे रासधारी लीला कहते हैं। यह मेवाड़ की प्रसिद्ध है। रासधारी नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मोतीलाल जाट को जाता है। रासधारी जो किसने इसको फेमस बनाया था? तो मोतीलाल जाट ने इसको फेमस बनाया था। अगला है रासमंडल। रासमंडल क्या है? रासमंडल नाट्य डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला बागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है रासमंडल। इसमें क्या होता है? रासमंडल नाट्य में भगवान कृष्ण के बाल रूप यानी बालक रूप की लीलाओं को दिखाया जाता है। रासमंडल नाट्य संत मावजी के काल में लोकप्रिय हुआ था। बागड़ के प्रमुख संत हैं मावजी, उनके टाइम पर ही बागड़ क्षेत्र में रासमंडल नाट्य प्रसिद्ध हुआ था। एक बार अब तक सभी को देख लेते हैं दोबारा। पहला आता है हमारा रामलीला। तो रामलीला क्या होता है? रामायण का मंच पर प्रदर्शित करना रामलीला कहलाती है। राजस्थान में रामलीला प्रसिद्ध है बिसाऊ झुंझुनू की।
मूक बधिर अभिनय के लिए जानी जाती है बिसाऊ वाली। इसके अलावा जुरहरा, भरतपुर तथा पाटौदा कोटा की रामलीला भी प्रसिद्ध है। रामायण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला मागरौल बारा की प्रसिद्ध है। इसमें दोहे पढ़ने एवं उनके अर्थ बताए जाते हैं। अगला लोक नाट्य है रासलीला। रासलीला राजस्थान में फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को मंच के माध्यम से प्रदर्शित करना रासलीला कहलाता है। रासलीला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय हित हरिवंश को जाता है। इसके बाद आता है रासधारी। रासधारी जो है वह मेवाड़ का प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को मंच पर प्रदर्शित ना कर गली नुक्कड़ों में दिखाना रासधारी नाट्य कहलाता है। रासधारी नाट्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मोतीलाल, इसको ध्यान रखो, मोतीलाल जाट को जाता है। ठीक है। इसके बाद रासमंडल जो है वह बागड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। यह रासमंडल में भगवान कृष्ण के बाल रूप को दिखाया जाता है। रासमंडल लोक नाट्य जो है संत मावजी के समय पर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। अगले लोक नाट्यों को देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।